हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी ठीक ही हूँ और ठीक ही कह सकती हूँ। पूरी तरीके से कौन अपने आप को ऐसी हालत में ठीक कह सकता है, लेकिन हाँ ठीक ही हूँ कह सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना कि ये कोई 4 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आज कुछ मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि आज ना कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा मन घबरा सा गया था, तो फिर मन ही नहीं किसी चीज़ में लगा। और थोड़ा सा सुबह शूट किया था, उसके बाद में फिर नहाया धोया, उसके बाद में जो भी नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसके मैंने सोचा चलो फिर अब स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि खाली बैठो ना तो फिर मन करता है कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। तो फिर मैं यहाँ पे कर रही थी और सारे रूम की लाइट खुली हुई है। ये तो लाइट खुली है। टहलते टहलते इधर आ गई थी। जब मैं नीचे उतर रही थी तो मम्मी बोली कि जो है वहाँ की दरवाजा लाइट भी देख लेना, यहाँ भी लाइट खुली है। चद्दर भी ऐसे ही पड़ी है और लाइट खुली हुई है। तो बस ऐसे ही बस जो है टहल रही थी, तो फिर थोड़ा बहुत जो हो पाता मैं करती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता, इतनी समझ यूट्यूब के बारे में है ही नहीं मुझे। बस अपना टाइम निकालने के लिए यूट्यूब पे आ गई हूँ। जब आ ही गई हूँ तो मैं सोचती हूँ कंटिन्यू अपना वीडियो बनाऊँ। और मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी यूट्यूब के बारे में, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और होते होते हो जाएगी, ये नहीं मैं कह रही हूँ, पर इतनी मुझे नहीं है कि कैसे क्या। बहुत कुछ अभी सीखना है। अभी जो है अपने आप को न्यू ही कहूँगी, हालांकि नहीं इतनी जल्दी सीख पा रही हूँ। तो ठीक है, जितना कर पा रही हूँ उतना ही ठीक है। और इसमें ना मेरा बार बार वही चीज़ कहती हूँ कि इसमें मेरा टाइम निकलता है और मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी जल्दी जो है हर इंसान को किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है। पर मेरा टाइम निकल रहा है इतना मेरे लिए बहुत है, क्योंकि खाली बैठ के मैं डिप्रेशन में जा रही थी। और उससे तो सही है कि मेरा टाइम निकल रहा है ना। तो बस उसी वजह से मैं यूट्यूब पे अपना लगी रहती हूँ। और कुछ नया करने की बात रही तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कुछ नया करने की, कहीं बाहर जाके कुछ भी करने की। तो मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ। मानती हूँ जो भी मेरी सिस्टर्स हैं, जो भी मुझे लोग बताते हैं कि कुछ नया करो, ये करो वो करो, तो मैं अपनी गलतियाँ सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर मैं नया क्या करूँ ये मुझे नहीं समझ में आता। तो चलो ठीक है, अपना थोड़ा थोड़ा सा जो भी कर पा रही हूँ कर रही हूँ। तो मैं ना यहाँ पे आके बैठ गई थी, आके बैठ गई हूँ क्योंकि मेरा हाथ दर्द होने लगा था। और तो ट्राइपॉड में लगा लिया है और मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड टूट भी गया है, तो मंगाना भी है। तो इसीलिए जो है मेरा हाथ दर्द होने लगा था ऊपर उठा उठा के, तो इसीलिए भी यहाँ पे आके मैं बैठ गई थी आके। और आज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब उलझन में आ गई थी। जो है भैया की गाड़ी आई और वो नहीं उतरा, तो गाड़ी आगे निकल गई ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है एकदम से हम लोग, मुझे क्या सबको भी उलझन हो गई कि कहाँ रह गया और क्यों नहीं आया। और वो ड्राइवर ने पता नहीं कहाँ उतारा जाके उसको। तो हम लोग बहुत ज़्यादा उलझन में आ गए थे। फिर वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, हालांकि दूर जाके उतारा, घर के सामने थोड़ा गली में घर पड़ जाता है, उसके सामने उतारता, हम लोग सामने से देखते रहते हैं और जैसे ही गाड़ी उतारती वैसे कोई ना कोई लेने पहुँच जाता है। लेकिन आज जो है सच में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर थोड़ी दूर पे जाके उसने उतारा था जाके, लेकिन आ गया। लेकिन मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी है।
मेरी सांसें नहीं जी सकती उसके बिना। बहुत घबरा गई थी। सच में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, बहुत कुछ क्या सब कुछ खो चुकी हूँ, सब कुछ। और सब कुछ खोने के बाद मैं अपने बच्चे के सहारे अगर जी रही हूँ तो वो सच में मेरी ज़िंदगी है। उसको तनिक भी खरोच आती है तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है और हर माँ को होती है। लेकिन वही चीज़ें, हर माँ के पास ऑप्शन होता है, हर बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं। अब मेरे बच्चे के पास कोई दो ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ उसकी माँ है। तो उसको तो जो है मतलब मेरे लिए भी एक ही ऑप्शन है, माँ के पास भी तो होता है। तो चलो ठीक है, छोड़ो यार, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब ना मन बहुत उदास होता है तब फिर लगता है खूब सारा बोलूँ, खूब सारा बोलूँ, और नहीं अच्छा लगता कुछ भी। यही सब है कि चल रहा है सब कुछ। इतनी भी जिंदगी आसान नहीं होती है, इतनी भी क्या, बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। पर ये है कि चलना पड़ता है, सब चलते हैं। बहुत लाइफ में दर्द झेली, बहुत रोई, बहुत रोई। अगर मैं इतना ज़्यादा तुरंत की तुरंत मैं यूट्यूब पे आ गई होती ना तो इतना ज़्यादा मैं, सच बताऊँ तो मैं इतना रोती नहीं, इतना ज़्यादा मतलब ये आंखें मेरी इतनी ख़राब हो गई वो ना होती, और मैं थोड़ा पहले से बिजी हो जाती। पर मुझे कुछ भी नॉलेज ही नहीं था, कुछ किसी भी चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था। और मैं तो सच में अपने आप से मोबाइल चलाते चलाते मैंने सोचा चलो किसी चीज़ में बिजी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये भी हिम्मत नहीं कि मैं घर के बाहर जाके बिजी हो पाऊँ, नहीं हिम्मत है, मैं नहीं चल सकती, नहीं हिम्मत है। बस यही सी चीज़ें हैं कि सब सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग दिल होता है, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने तो जीना सीख लिया और वो तो ऐसा कर रही, वो तो इतना आगे जा चुकी, वो तो ये। अरे भाई, सबका अलग अलग दिल होता है, सबका अलग अलग नेचर होता है, सब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सब एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। अगर एक जैसे ही होने लगे तो फिर क्या रहे दुनिया में। एक नेचर का कोई भी नहीं होता है। तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं बता सकती अपने आप को, ये नहीं कह सकती कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ और मैं पूरी तरीके से, नहीं हो सकता मुझसे। और मुझसे क्या, अगर दुनिया में कोई भी सब कुछ खो के इस तरीके से बैठेगा तो किसी से भी नहीं होगा। पर ये है कि सामने वाले को थोड़ी इतना दर्द का एहसास होता है कि नहीं, इंसान कौन से दर्द में है तो उसको क्या बोले क्या ना बोले। उसको थोड़ी पता होता है कि इंसान इतना कुछ खो के और कितना दर्द में होता है, उसको थोड़ी पता होता है। कोई नहीं, भगवान करे किसी को इस दर्द का कभी एहसास ना हो, क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा भयानक होता है और बहुत सब कुछ मुश्किल होता है। फिर एज चाहे जो भी हो, मेरी क्या, मेरी मुझसे भी बहुत जो छोटी होती होंगी एज के होती हैं तो क्या वो नहीं जीती हैं, या एज कोई भी हो यार, एज का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। दर्द दर्द होता है, तकलीफ तकलीफ होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि दर्द और इतने बड़े दर्द में और तकलीफ में एज का कोई मतलब नहीं होता कि नहीं इनकी एज ज़्यादा है तो ये इतने बड़े दर्द को झेल सकती हैं। मतलब बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे और इनकी कम है तभी इनको रोना आता, ऐसा कुछ नहीं है। दर्द दर्द होता है, लेकिन ये है सामने वाले को समझ में नहीं आता है। और मैंने ना बहुत कुछ देखा है, हर किसी के ऊपर से भरोसा मेरा उठ गया, हर किसी के ऊपर से। मैं ये बात यूट्यूब पे जो है बोल रही हूँ कि मुझे मेरे हर किसी के ऊपर से भरोसा, जो इसमें
ना मेरी गलती है और ना किसी की गलती, किसी ने मेरा कुछ नहीं किया है। लेकिन बात ये होती है ना कि जो मतलब जैसे हस्बैंड पूरी तरीके से दुनिया होता है और वही दुनिया जब खत्म हो जाती है तो फिर दुनिया में बचता ही कौन है, अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है। तो फिर किसके ऊपर भरोसा करो, किसी के ऊपर भरोसा करने का मन नहीं करता, और नहीं भरोसा होता, किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। और पहले तो अपनी थोड़ी सी अपनी किस्मत पे भरोसा था, अब उस पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है कि किस्मत तो साथ कभी देती ही नहीं है। देती है, सबकी देती है, लेकिन जब तक दी तब तक दी, और अब तो नहीं है। जब उतने छोटे बच्चे की किस्मत नहीं साथ दी, उसने पता नहीं किसका क्या बिगाड़ा था, तो फिर मैं तो अपने आप को क्या बोलूं। जब उसके लिए कोई बात आती है तब बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है। बाकी मैं तो बहुत कुछ झेल ही रही हूँ। जब उसके लिए कोई बात आती है तब उससे झेला नहीं जाता है। कल बहुत रोना आ रहा था किसी बात को लेकर, और मम्मा मैं आऊँ तो रोना नहीं, मम्मा मुझे चुप मिलना, मैं नहीं जाऊँगा, ये वो। तो क्या बच्चा क्या संभाले, बहुत छोटा है अभी। कभी नहीं खत्म हो सकता। ये बोलने से ये मन की थोड़े मन हल्का हो जाता है। बाकी कहते कि ये दर्द चला जाता है तो ये जाता कहीं भी नहीं, और जब तक मौत नहीं आएगी तब तक ये कहीं भी दर्द जो है कभी भी जा ही नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता है। वो क्या कहते हैं ना कि चलना है, हंसना है, बोलना है, घूमना है, खाना है और बच्चे को देखना, सब कुछ करना है, और इस दर्द को भूल पाऊंगी तो ये कभी भी नहीं हो पा सकता, कभी नहीं हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है? इसके बिना सपने में भी ना रहने के लिए सोचो कि नहीं, सपने में भी सोच लो कि कैसे, तो फिर पूरी लाइफ निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अब कोई नहीं, मैं रो नहीं सकती किसी के सामने, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे बोल सकती हूँ, रो भी सकती हूँ और अपने मन को भी हल्का कर सकती हूँ, लेकिन रोऊंगी नहीं, रोऊंगी नहीं। मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ कि जब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतना कैसे मैं रोई हूँ। अभी भी कल काफ़ी देर, 1 घंटे तक, 1 डेढ़ घंटे तक रोती रही, बहुत रोई, बहुत रोई। और फिर भैया आया तो चुप हो गई। लेकिन ये चीज़ होती है ना कि बच्चे के सामने फिर ये होता है कि नहीं, वो वीक पड़ जाएगा, उसको वीक नहीं करना है, उसको बहुत मजबूत बनाना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द देती है, बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कि मैं कह रही हूँ जो खुद ही अपनी लाइफ से, हर इंसान से, हर एक चीज़ से हार चुकी हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि हार नहीं माननी चाहिए। सब चीज़ से भले हार मान चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अभी भी हूँ और उसके लिए जंग लड़ूंगी। हर माँ बाप के लिए बच्चा छोटा ही रहता है, फिर वो मेरे माँ बाप हों या फिर मैं, मेरा बच्चा मेरे लिए हो, कोई भी हो। तो अगर दुनिया में थोड़ा सा भी कोई अपना होता है तो माँ बाप, उसके सिवा कोई भी अपना नहीं होता। और माँ बाप दुनिया में सब होते हैं, लेकिन होता कोई नहीं है। चलो ठीक है, आज थोड़ा मन उदास था, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है बात करने के लिए आ गई थी, वो भी इधर सन्नाटे में बिल्कुल
कोई भी यहाँ पे नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे बात करती हूँ। तो चलो ठीक है, फिर ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगी तो पता नहीं क्या कुछ बोल जाऊँ तो नहीं समझ में आता। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि थोड़ा बोलने से ना मन हल्का हो जाता है और रोने से दिल हल्का हो जाता है। सेम ही है, मन दिल दिमाग सब सेम ही है। तो चलो ठीक है, फिर यहीं पे बाय बाय करती हूँ।